खबर राष्ट्रीय स्तर पर गोबर की सियासत पहुंच गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होगा, यह भी कहा मुरलीधर ने। गोबर बांटे, गोमूत्र का छिड़काव करे, ये भी कहा। और साथ ये भी कहा कि वामपंथी बुद्धिजीवियों को हजम नहीं हो रहा होगा। बीजेपी गोबर की बात करती तो कम्युनल भगवाकरण अगर कांग्रेस करे तो क्या कहेंगे, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। तो आपको बता दें कि सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने सवाल उठाए और कहा कि गोबर समस्या नहीं है, आपकी दृष्टि में जो दकियानुसीपन है उसकी समस्या है। तो किसानों से गोबर खरीदी के सरकार के फैसले पर बीजेपी के नेता ओपी चौधरी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गोबर से बने जो कंडे शहरों में 8 से 10 रुपए और गांव में 3 से 4 रुपए में बिकते हैं, राज्य सरकार उस सूखे गोबर को महज 1.5 रुपए में खरीद रही है। उन्होंने कहा कि वे गोबर खरीदी के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को गोबर खरीदनी है तो कम से कम 10 रुपए किलो में खरीदी की जाए। ओपी चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि गंगा जल लेकर झूठे वादे करने वाली सरकार गोबर खरीदी में भी किसानों को ठग रही है। मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा दोहरी और दोगली राजनीति कर रही है। भाजपा को सरकार की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। के लोग प्रति किलो 1.5 रुपया के भाव में गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। आप रायपुर बिलासपुर में जाएंगे तो एक छेना 8 रुपया 10 रुपया का मिलता है, और ये 1 किलो गोबर को जो सूखा होगा तो कितना ज्यादा गोबर होगा उसको 1.5 रुपया में खरीदने की बात कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को ठगने का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर गोबर खरीदना है तो हम कम से कम उसको 10 रुपये 15 रुपये केजी में खरीदें। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। गोबर खरीदी करेंगे, कंडा बनाएंगे, खाद बनाएंगे, जिससे जैविक खाद मिलेगी किसानों को, तो एक पूरा रोल सिस्टम घूमेगा, जिससे केवल और केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी। तो कुल मिलाकर जब से गोबर को लेकर सरकार ने फैसला लिया खरीदी को लेकर, और उसके बाद से राजनीति जारी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त जो बयान आया है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर का, राहुल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए गोबर जो खरीदी सरकार कर रही है उसका, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं बड़ी जल्दी में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने 15 रुपए में गोबर खरीदी की बात कही है ओपी चौधरी जी ने, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात दूसरी कुछ हो नहीं सकती। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के मूल स्वभाव में शामिल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दोनों मोर्चों पर बुरी तरह से असफल रही है। उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी जबरदस्त आलोचना करते रहते हैं, और दूसरी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने में ये पार्टी पूरी तरह से असफल रही है। इसलिए हवा में लाठी भांजने का काम करते हैं, हवा में बातें करने का काम करते हैं, जिसका कोई राजेंद्र तिवारी जी, आपको रोकूंगा यहाँ पर। शिवचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवचंद जी, आपका स्वागत। और जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ये है कि गोबर को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। 2 रुपए 4 रुपए या 10 रुपए कितने में भी खरीदे सरकार, गोबर खरीद तो रही है कम से कम। गोबर योजना जी, सुंदरानी जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए। गोबर योजना के इसमें आदरणीय मोदी योजना को लाया। चलिए सुंदरानी जी, आपकी आवाज यहाँ पर स्पष्ट नहीं आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र तिवारी जी, कुल मिलाकर सरकार का एक अच्छा फैसला किसानों से गोबर खरीदी का, भले 2 रुपए 4 रुपए में खरीदे या 10 रुपए में खरीदे, पर खरीदी तो कर रही है, इसके पहले की सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ग्रामीण जनजीवन के समुन्नत विकास को सार्थक करने में लगे हुए हैं। चाहे वो यहाँ की संस्कृति हो, चाहे यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, और उद्देश्य ये है
कि जो किसान हैं उनका जनजीवन अच्छा बने, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो और मजदूरों को भी पूरी तरह से काम मिले। इसलिए 2500 रुपए में धान की खरीदी से लेकर के मनरेगा में जिस तरह से काम दिए गए हैं, उस मामले में छत्तीसगढ़ अकेला प्रांत है पूरे देश भर में। अब ओपी चौधरी जी 15 रुपया में गोबर खरीदी करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह के ये क्या करते हैं, हर बात में अपनी संभावना टटोलते हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो इसमें छत्तीसगढ़ के विकास की संभावना तो गौड़ हो जाती, इनकी अपनी संभावना कितनी होती वो उस हिसाब से ये रेट को तय करने की बात करते हैं। रतन जोत का क्या हाल किया इन्होंने। अब अगर इस मामले में बहस हो, बात हो, बुलाइए एक दिन ओपी चौधरी जी को और बैठा लिया हम लोगों के साथ में। और आपने वो कौन है मुरलीधरन जिन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की है जी, उनको वो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, उनको छत्तीसगढ़ का ABCD नहीं मालूम है, छत्तीसगढ़ के जनजीवन के बारे में उनको कतई जानकारी नहीं है। ये आंख के अंधे, अकल के अंधे और गांठ के पूरे लोग हैं। उनको बुलाइए छत्तीसगढ़, दिखाइए थोड़ा छत्तीसगढ़ क्या होता है। और इस तरह से ना समझो कि अगर वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो इतनी नासमझी की, बुद्धूपने की बात न करे। कम से कम वो छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ है क्या, और उनको समझ में नहीं आ रही है, उनकी अकल में पत्थर पड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने स्थानीय नेताओं से पूछ ले कि कम से कम यहाँ पर गोबर का क्या महत्व है और किस तरह से यहाँ का जनजीवन चलता है, किस तरह से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राजन तिवारी जी, ओपी चौधरी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शीतल सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सुंदरानी जी, साफ तौर पर राजन तिवारी जी की बात आपने सुनी, योजना सरकार ने बनाई लेकिन मीन में आप लोग निकाल रहे हैं, तरह तरह की बातें और बयान भी अब सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि इस पूरे फैसले का आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम गोबर योजना के विरुद्ध में नहीं है। गोबर योजना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में घोषणा की है, क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ। गोबर योजना के हम समर्थक हैं। रहा सवाल रेट के मामले में, क्यों नहीं? आपकी सरकार थी, इसके पहले आपकी सरकार रही है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं है या विचार में नहीं आया कि ये किया जा सकता है? देखिए, समय समय की बात होती है, मुद्दे आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा जो भी आशंका है, एक तो क्रियान्वयन को लेकर है। कांग्रेस सरकार ने जितनी भी घोषणा की, क्रियान्वयन उनका सही ढंग से नहीं हुआ। जहां तक रेट की बात है, ओपी चौधरी जी ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण अंचल से ही वो आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कंडे की बात की है, 3-4 रुपए में एक कंडा बिकता है, शहरों में 5 रुपए का एक कंडा बिकता है, तो उस स्थिति में 1.5 रुपया गोबर का कम होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि रेट ज्यादा दिया जाना चाहिए था। कितना दिया जाना चाहिए था, सरकार इसका मूल्यांकन करे, कितना दिया जाना चाहिए इसको भी देखें, लेकिन 1.5 रुपए कम है, ऐसा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगता है। आदरणीय राजन तिवारी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाएं देखती है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज सरकार में होती और गोबर सरकार को खरीदना होता तो हम 1.5 रुपए नहीं देते, अधिक रेट देते, ज्यादा रेट देते। हम यही संभावना टटोलते हैं कि हम कैसे ग्रामीण लोगों को कैसा। आज मनरेगा की बात बार बार आदरणीय राजन तिवारी जी उठाते हैं। मनरेगा में कौन पैसा दे रहा है? 220 रुपए किसने किया? 180 रुपए से रोजी को बढ़ाकर 220 रुपए। एक अलग विषय कि आप लोगों ने मनरेगा का भी शुरुआती दौर में विरोध किया था, लेकिन अभी पी मुरलीधर जी, आपके जो राष्ट्रीय महासचिव, उनके बयान पर आप क्या कहेंगे जो उन्होंने बयान दिया? देखिए, पी मुरलीधरन जी ने जो बयान दिया है, किस परिवेश में दिया है, मैंने देखा नहीं है। मैंने अभी आपके चैनल पे सुना है। अरे उसकी आलोचना करो, उसको ABCD नहीं मालूम है छत्तीसगढ़ के बारे में। वो गोबर को गोबर समझ रहा है, सिर्फ गोधन है ये नहीं समझ रहा है। समझ आदमी को थोड़ा बुद्धि दीजिए श्रीचंद भाई, उनको बताइए कि छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि कैसी है, छत्तीसगढ़ का परिवेश कैसा है, छत्तीसगढ़ का वातावरण कैसा है, छत्तीसगढ़ में कैसे किसान रहते हैं और कैसे मजदूर जीवन बसर करते हैं। एक ऐसी योजना जिससे 400 करोड़ रुपए ग्रामीण परिवेश में जाएगा और लोगों को सीधा उनके हाथ में पैसा मिलेगा, उसके बारे में हास्यास्पद कर रहे हैं। इसके पहले अजय चंद्राकर ने इसी तरह से नासमझी की बात कही थी। अब राष्ट्रीय स्तर पर इनके महासचिव नासमझी की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कुछ मामले में तो कम से कम, हालांकि हमारे वैचारिक मतभेद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, मगर उन्होंने इस बात की तारीफ किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कम मुरलीधरन जी पूछ लेते छत्तीसगढ़ में
नहीं, आदरणीय मुरलीधरन जी, आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ से काफी अरसे से जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद के वो संगठन मंत्री रहे। अभी तक विद्यार्थी हैं क्या? थोड़ा सा उनको और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। आदरणीय राजेंद्र भैया, हम लोग राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पे टिप्पणी आज यहाँ पे बैठ के करें, मेरे नेचर से उचित नहीं है। मैंने उसको देखा भी नहीं उन्होंने क्या बोला है। लेकिन गोबर का दाम अगर आप 400 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, अगर ये 600-700 करोड़ रुपया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च हो तो क्या दिक्कत है? गोबर अरे श्रीचंद भाई, अभी तो ये योजना चालू हुई है। अगर ये योजना से वर्मी खाद बनेगा और उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा तो किसानों को बढ़ाया भी जा सकता है। अरे अभी तो शुरुआत है, गणेश हुआ है भाई, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो एक प्रयास चालू किया है जिस प्रयास के बारे में कोई बात नहीं करता था। राजेंद्र तिवारी जी, एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि ऑनलाइन में अगर गोबर के कंडे देखें वो भी अच्छी कीमत पर बिक रहे हैं, ये सवाल भी वाजिब है कि अगर बीजेपी मैं बोल रहा हूँ, अभी तक तो गोबर को यानी ये हालत थी कि लोग आवारा मवेशी समझ करके छोड़ दिया करते थे और उनको गोठान में लाने की योजना बन रही है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये 1.5 रुपए तो शुरुआत है। मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को, अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो गोठान का पूरा पैसा वहीं का वहीं खर्च होगा। सरकार की योजना क्या तो शुभारंभ हुआ है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पर और कुछ फैसले में बदलाव करते हुए और कीमत देगी, और ये उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ये फैसला जो है सरकार के इस फैसले को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों से गोबर खरीदी के सरकार के फैसले पर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि गोबर से बने जो कंडे शहरों में 8 से 10 रुपए और गांव में 3 से 4 रुपए में बिकते हैं, राज्य सरकार उस सूखे गोबर को महज 1.5 रुपए में खरीद रही है। उन्होंने कहा कि वो गोबर खरीदी के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को गोबर खरीदना ही है तो कम से कम 10 रुपए किलो में खरीदे। ओपी चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि गंगा जल लेकर झूठे वादे करने वाली सरकार गोबर खरीदी में भी किसानों को ठग रही है। मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा दोहरी और दोगली राजनीति कर रही है। भाजपा को सरकार की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। के लोग प्रति किलो 1.5 रुपया के भाव में गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। आप रायपुर बिलासपुर में जाएंगे तो एक छेना 8 रुपया 10 रुपया का मिलता है, और ये 1 किलो गोबर को जो सूखा होगा तो कितना ज्यादा गोबर होगा उसको 1.5 रुपया में खरीदने की बात कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को ठगने का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर गोबर खरीदना है तो हम कम से कम उसको 10 रुपये 15 रुपये केजी में खरीदें। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। गोबर खरीदी करेंगे, कंडा बनाएंगे, खाद बनाएंगे, जिससे जैविक खाद मिलेगी किसानों को, तो एक पूरा रोल सिस्टम घूमेगा, जिससे केवल और केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी।